अब आइए खिलाफत मूवमेंट के ऊपर चलते हैं। तो अब देखिए इसी टाइम पर क्या हुआ, एक चीज समझना, खिलाफत का मतलब क्या होता है, खलीफा या कलिफ। तो खिलाफत का मतलब ये होता है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, ये एक ऐसा ऑफिस जिसमें जो खलीफा का ऑफिस है, कलीफ का ऑफिस है। कलीफ या खलीफा कौन थे, टर्की में हुआ करते थे, और इनको स्पिरिचुअल लीडर या पॉलिटिकल हेड माना जाता था इस्लाम का, कि भाई ये मुस्लिम्स के पॉलिटिकल हेड हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये पॉलिटिकल हेड रहेंगे मुस्लिम्स के। टेरिटरी कोई भी हो, लेकिन रिलीजन अगर जहां भी इस्लाम फॉलो हो रहा है वहां पर खलीफा हेड माने जाएंगे, ऐसा माना जाता था। और स्पिरिचुअल लीडर जैसे पोप होता है ना, बिल्कुल वैसे ही खलीफा को माना जाता था। अब लेकिन क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है। उसमें ब्रिटेन और फ्रांस एक हो गए थे, और ऑटोमन एम्पायर, देखना अगर मैं बात करूं आपसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस ये एक हो गए थे। आपको मैंने बताया था ना कैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन थे ये, और बाद में दोनों एक हो गए थे ये, और कितने सारे सोल्जर मर गए इस चक्कर में। तो ब्रिटेन और फ्रांस ये हो गए कौन, ये एक साइड थे वर्ल्ड वॉर में। और दूसरी तरफ कौन था, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर समझ रहे ना, जो टर्की जिसको रूल करता था, बहुत बड़ा एम्पायर था। ये इतना बड़ा था, आप समझ लीजिए टर्की से लेके पूरा पाकिस्तान तक की एक मतलब इराक तक की एक सिंगल एम्पायर हुआ करता था, ऑटोमन एम्पायर। और कोई कंट्री थी नहीं, छोटी 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 जो कंट्रीज दिख रही है आज आपको, ये कोई नहीं हुआ करती थी। तो अब यह हुआ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी, यार ये दोनों के दोनों क्या थे, ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी, ये दोनों के दोनों जो हैं ये साथ में आए। ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी ये दोनों के दोनों लोग जो है भाई ये साथ में आए। और जब ये लोग साथ में आए ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी, ये हार गए। अब जब ऑटोमन एम्पायर हार गया, ऑटोमन एम्पायर पे कौन रूल करता था, टर्की रूल करता था। अब जब टर्की हार गया तो बात ये आई कि इसको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, उसका नाम है ट्रीटी ऑफ सर्वेस। ये बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी, ये नाम बता दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं आपका यहां पर, ये एक फेमस नाम है ये, इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सर्वेस। सेवरेस एक फ्रांस में जगह है, एक शहर है। जब ये हार गए तो इनको फ्रांस बुलाया गया कि तुमको छोड़ेंगे तभी जब तुम ट्रीटी साइन करोगे। ऑटोमन एम्पायर एक एम्पायर था यार, जैसे रोमन एम्पायर होता है ना, जैसे मॉडर्न एम्पायर था जी, तो बिल्कुल जैसे मगधन एम्पायर था वैसे ही ऑटोमन एम्पायर है, बहुत विशाल का एम्पायर। ये सब यूगोस्लाविया सब कुछ नहीं होता था, ये अल्जीरिया सब कुछ नहीं था, ईरान तेहरान और ये सब कुछ नहीं था, ये सब ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, इतना बड़ा एम्पायर था ये। अब क्या हुआ, नहीं लैग नहीं है, ट्रीटी ऑफ सेवरेस। सेवरेस के तहत यह हुआ, टर्की को बांट दिया गया, और आज का जो ऑटोमन एम्पायर है, जो आज का टर्की देख रहे हैं इतना सा, इससे 10 गुना बड़ा था। और ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया, ये टेरिटरीज टर्की से काट काट के अपने आप रख ली, अपने में बंदर बांट कर ली। थोड़ी टेरिटरी इसने यूके को दे दी, थोड़ी टेरिटरी इसने अपने पास रख ली, और एक जगह छुपाने भर की, खाली मुंह छुपाने की टेरिटरी जो है ये इन्होंने खलीफा को दे दी थी कि आप टर्की में है, चलिए आप इतनी सी जगह ले जाइए। तो अब क्या हुआ, इसीलिए तो ये इनका एरिया बढ़ता चला गया। फ्रांस आप देखेंगे, फ्रांस एज अ होलसम कंट्री है, फिर उसका एक आइलैंड कहीं और है, उसका एक आइलैंड कहीं और है, इंग्लिश का भी उनका एक कहीं और आइलैंड है, फिर एक और कहीं और आइलैंड है, फिर बिल्कुल कतई दूर पे उनका सदर्न हेमिस्फीयर में कई सारे आइलैंड है। वो इसी तरीके से वो हराते थे लोगों को और फिर उनकी जमीन कब्जा लेते थे। तो अभी क्या हुआ, अब भाई क्या टर्की को जब ये करा जा रहा था तो भाई दुनिया भर में जितने इस्लाम के फॉलोअर्स थे उनको काफ़ी ये बात बुरी लगी कि भाई खलीफा के संग ऐसा होना गलत है, और ये बात का ब्रिटिशर्स को, इस बात को हम प्रोटेस्ट करेंगे। इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन ऑलरेडी पहले से थी यहाँ पर, तो इंडिया में भी क्या करा गया, इसको रोकने के लिए खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत करी गई कि भाई खलीफा की पावर्स को प्रोटेक्ट करना है हमको। इसके लिए खिलाफत मूवमेंट की जहां जहां पर थे ब्रिटिशर्स और इस्लाम आमने सामने, वहां वहां पर क्या करा गया, ये मूवमेंट वहां चलाया गया। अब क्या हुआ, अब डिमांड, अब देखिए एक भारत में भी एक खिलाफत कमेटी स्थापित करी गई। भारत में कौन सी खिलाफत कमेटी स्थापित करी गई, ये बॉम्बे में 1919 में आई। इसको किसने करा, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, शाबाश, वेरी गुड। तो यहां पर क्या हुआ, 17 अक्टूबर को खिलाफत डे आया, और इंडिया में मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन दोनों लोगों ने मिलकर के, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इनको अली ब्रदर्स बोलते हैं, इन्होंने ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन करा बॉम्बे में। अब क्या करेंगे यार, इसी के साथ में और भी थे, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी वो हैं जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया हुआ है, देन मौलाना आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सब लोग थे इसी में, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी में। पर्पस क्या था उसका, पर्पस ये था कि भाई
जो भी ये सेक्रेड प्लेसेस हैं खलीफा की, उनको ब्रिटिशर से वापस लेना, इस्लामिक फेथ वापस से रिस्टोर करना, और खिलाफत में उतनी वो सारी जगह जो ब्रिटिशर्स और फ्रांस ने छीन ली है खिलाफत से, वो उनसे वापस दिलवाना खलीफा को, ताकि वो इस्लाम की देखरेख कर सकें, इसके लिए वापस दिलवाना। अब भारत में क्या हो रहा है यार? भारत में ये हुआ कि भाई 19 बेसिकली नवंबर 1919 में खिलाफत कमेटी तो बना दी गई और दिल्ली में अब उसकी मीटिंग भी हो रही है। अब दिल्ली में बोले कि यार, अब दिल्ली में बोले हमें, अब देखो हुआ क्या, यहाँ कमेटी तो बना दी गई, लेकिन बात आई साहब करना क्या ये तो पता ही नहीं है। हमने कमेटी तो बना दी, बट उसके आगे करें क्या? अब तो ये हमें आइडिया ही नहीं है। हमें इतना पता था, बोले अब क्या करें यार, अब क्या करें। एक मिनट, कांग्रेस को देखो, कांग्रेस ने क्या किया था। तो इनको याद आया, कांग्रेस ने सबसे पहली बार मास मूवमेंट कब किया था बताइएगा? कांग्रेस ने सबसे पहली बार मास मूवमेंट कब किया था? कांग्रेस ने सबसे पहली बार मास मूवमेंट किया था 1906 में, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। तो इसीलिए इन्होंने भी क्या किया, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट शुरू कर दिया। अब एक्चुअल में देखिए, भारत में उस टाइम की अगर बात करें तो मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो मात्र 4% से 5% के बीच में थी। बेसिकली कई प्रांतों में तो बहुत ही कम, 1 से 1.5% थी। तो अभी अगर मैं एवरेज देखूं तो 3 से 5% के बीच में ऑल ओवर इंडिया में थी। तो अब 3 से 4% पॉपुलेशन अगर मान लीजिए प्रोटेस्ट कर रही है, तो कॉमन सेंस लगाइए, क्या ब्रिटिशर्स को कोई भी फर्क पड़ेगा इस बात से कि भाई यहां पर खिलाफत कमेटी का यहां पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है? दूर दूर तक ब्रिटिशर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए ब्रिटिशर, अब बताइए खिलाफत कमेटी को किसकी जरूरत है? खिलाफत कमेटी को जरूरत है गांधी जी की, कांग्रेस की बेसिकली। और उन्हें पता है कि कांग्रेस जो है, जो कि ऑलरेडी, अब देखिए कांग्रेस के संग आ नहीं सकते, क्यों? यहां एक और दिक्कत है। उन्हें यह मालूम था कि अगर कांग्रेस हमारे साथ आ जाएगी तो हमारा काम बन जाएगा, लेकिन कांग्रेस साथ में आएगी नहीं। बताओ क्यों? क्योंकि अभी अभी लखनऊ पैक्ट में दोनों लोग साथ में आ तो गए थे, लेकिन दोनों के मन में मनमुटाव थे कि भाई बंगाल पार्टीशन के टाइम पर मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर ली थी डिमांड ब्रिटिशर्स की कि हम 2 कंट्री इसको अलग अलग बांट देंगे, रिलीजन के नाम पर बांटेंगे, और उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी 1905 में। और 10 साल तक जब उनकी फाइनली जब मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी ब्रिटिशर्स से, तब वो मिलने को राजी हुए थे। और जबकि कांग्रेस बार बार समझा रही थी कि भाई आपको ये सिर्फ टॉफी दे रहे हैं, ये कुछ होना नहीं वाला है, हमारे सबके इंटरेस्ट साथ ही में है, अलग अलग जाने का कोई फायदा नहीं है। तो कांग्रेस के मन में खटास थी ऑलरेडी, हालांकि लखनऊ पैक्ट में दोनों लोग मिल चुके थे, लेकिन मन में खटास थी। तो अब इनको एक ऐसा नेता चाहिए था जो कि उस खटास को ब्रिज कर सके। वो कौन आ जाएगा? वो आ जाएंगे अपने बापू। तो इसीलिए क्या किया, इनको खिलाफत मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी जी को क्या करा, प्रेसिडेंट बनाया ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का। यही कारण है कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का प्रेसिडेंट किसको बनाया? गांधी जी को बनाया। अब गांधी जी को, अगर वो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, गांधी जी को एक चीज समझ में आई कि दो मूवमेंट अलग अलग चलाना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हंटर कमीशन, जलियांवाला बाग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, इनका रिजल्ट क्या था? इनका रिजल्ट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और उसी के सिमिलर टाइम पर क्या हो रहा है, देखिए वो मूवमेंट कब हो रहा है? अप्रैल मई जून 1920 में उसका भी रिजल्ट आया था, नवंबर 1919 में ये हुआ है। तो 1920 में क्या किया? 1920 में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया, इन दोनों को मिला दिया। बोले देखिए ऐसा है कि भाई इन दोनों मूवमेंट को मिला देते हैं, और उन्होंने वहां पर खिलाफत के मंच से ही नॉन कोऑपरेशन की घोषणा कर दी। बोलो बात समझ आए बढ़िया से? तो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से शुरू हो गया, और इसके लिए इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच नहीं अप्लाई, इन्होंने मॉडरेट अप्रोच अप्लाई। तो इन्होंने क्या करा, 1920 में इलाहाबाद में एक सेशन हुआ कांग्रेस का, जहां पर यह बात अप्रूव करी गई कि हम लोग स्कूल, कॉलेज, कोर्ट सबका बहिष्कार कर देंगे, सारा का सारा। और तिलक ने क्या करा, इसी टाइम बाल गंगाधर तिलक जो थे 1920 में, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन 1920 के बाद आपको बाल गंगाधर तिलक नहीं मिलेंगे। ये एक्सट्रीमिस्ट नेता थे जिनको 1911 में पकड़ लिया गया था, और 1907 में सूरत स्प्लिट के टाइम पर इनको पकड़ लिया गया था। तो 1920 बाल गंगाधर तिलक ब्रेथ हिज लास्ट, डाइड। और अब ये मूवमेंट शुरू हो रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो रहा है 1920 का। अब 1922 में क्या हुआ, ये मूवमेंट भी खत्म हो गया। क्यों? चौरी चौरा कांड की वजह से। ये पूरा एक नॉन वायलेंट था पूरा का पूरा, लेकिन चौरी चौरा में क्या हुआ अब ये समझिएगा।
चौरी चौरा में देखिए हुआ क्या, ये खिलाफत नॉन कोऑपरेशन ये सब शुरू हुआ, लोगों ने गवर्नमेंट सरकारी नौकरियों से रिजाइन देना शुरू हो गया और ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। 1921 में खिलाफत कमेटी ने भाई जितने भी मुस्लिम्स थे उनसे बोला कि आप कोई भी ना तो पुलिस फोर्स ज्वाइन करेगा, ना तो आर्मी ज्वाइन करेंगे और ना ही आप टैक्स देंगे। अब ब्रिटिशर्स के लिए धीमे धीमे मुश्किल होता चला जा रहा था। अब क्या हुआ, एक बार एक गोरखपुर में एक जगह है, गोरखपुर में एक जगह है जिसको बोलते हैं चौरी चौरा। तो क्या बोलेंगे इसको हम, इसको कहते हैं चौरी चौरा। ये एक जगह है गोरखपुर में। चौरी चौरा में क्या हो रहा है, चौरी चौरा में क्या होता है, कुछ पुलिस वाले अंदर होते हैं और कुछ लोग बाहर आ जाते हैं। अब लोग क्या करने लगते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो ब्रिटिशर्स को लगता है, अंदर जो पुलिस वाले होते हैं उनको लगता है अरे भाई डरा देंगे, हवाई फायरिंग करेंगे तो डर जाएंगे। तो वो जाकर के छत पे निकलते हैं और हवाई फायरिंग कर देते हैं। हवाई फायरिंग करने की वजह से क्या होता है, वो उनके अंदर रोष आ जाता है, बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। और अब क्या होता है, और ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है वहां पर और अब वो पत्थर चलाने लगते हैं। अब जब पत्थर चलाने लगती है भीड़ एक पुलिस स्टेशन के अंदर, तो अब अंदर जो लोग हैं पुलिस वाले वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि अब करें क्या, क्योंकि हजारों की भीड़ ने एक घर को, एक चौकी को घेरा हुआ है। अब कभी भी वो धावा बोल देंगे। तो अब क्या करते हैं, अब उनको लगता है भाई अब हमको सीधे बंदूक, हमें गोली चलानी पड़ेगी। तो उन्हें लगता है जलियांवाला बाग पॉइंट 2 बनाया जा सकता है अब। बट इंडियंस ऑलरेडी एक बार जलियांवाला बाग देख चुके थे। तो अभी इसीलिए क्या हुआ, ये छत पर आते हैं और अपनी बंदूक से क्राउड को डिटर करने के लिए जमीन पे निशाना लगाते हैं गोली मारने के लिए। इसमें कहते हैं कि इनका गोली मारना उद्देश्य नहीं था, क्राउड को डिटर करना था ताकि किसी तरीके से इनकी जान बच जाए। और इसी में वो गोली 2 लोगों को लग जाती है और वो 2 लोग उसी समय मृत हो जाते हैं। क्राउड का रोष इतना भयंकर होता है कि क्राउड क्या करती है, सारे दरवाजे शीशे सब बंद करके वहीं पे ही मिट्टी का तेल छिड़कती है अंदर और उस पुलिस थाने को आग लगा देती है। और इसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल जाते हैं। और जब वो जिंदा जल जाते हैं तो ये पूरा लीड कौन कर रहा था, प्रोजेक्ट महात्मा गांधी लीड कर रहे थे। भाई वो वायलेंट टर्नआउट हो गया, बट प्रोजेक्ट तो उन्हीं का था ना, उन्हें ध्यान रखना चाहिए था। ब्रिटिशर्स ने ऐसा बोला तो ब्रिटिशर्स ने गांधी जी के ऊपर ब्लेम पिन अप किया और गांधी जी ने क्या किया, वापस ले लिया पूरा मूवमेंट। बोले मैं अपना पूरा मूवमेंट वापस लेता हूं क्योंकि ये वायलेंट, क्योंकि उन्होंने, मैंने पहले बोला, उन्होंने मॉडरेट अप्रोच अपनाई थी और ये पूरा मूवमेंट जो है ये अब एक वायलेंट मूवमेंट हो चुका है। तो 1922 में ये कहानी हो गई और इसको रोक खत्म कर दिया गया। समझ गए। तो अगर हम बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो मुद्दे की अगर हम बात करें, अगर हम रिकॉल करें कि भाई सारी चीज़ें क्या क्या हुई हैं, भाई ये बेसिकली 1920 में ये चालू हुआ। नागपुर में 1921 का सेशन था, उसमें ये अप्रूव भी हो गया। अप्रूव होने के बाद क्या हुआ फिर, लेकिन खाली 2 ही साल चल पाया। 2 साल के बाद कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। बात एकदम बढ़िया समझ में आ गई। अभी तक का कांग्रेस का ये सबसे बड़ा मास मूवमेंट था। इससे बड़ा मास मूवमेंट कांग्रेस ने अभी तक कहीं पर भी नहीं चलाया था। ठीक, और हर जगह से, मतलब सारे सभी धर्मों का, हिंदूज का, मुस्लिम्स का खूब भयंकर पार्टिसिपेशन आया था। यहाँ पर बायकॉट भी गजब लेवल का हुआ था, स्वदेशी भी यहाँ बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट हुआ था। ये सारी चीजें हुई थी। लेकिन 1920 में क्या हुआ, फिर चौरी चौरा कांड हुआ और ये बंद हो गया। तो ये है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कौन सी एक्ट है ये, सिग्निफिकेंस ऑफ विच एक्ट, दिस इज मॉन्टेक केम्सफोर्ड रिफॉर्म या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ये उसी वाली एक्ट की बात हो रही है। ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या हुआ, ड्रॉबैक्स क्या थे, इररेस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स नहीं रिलीज करेगी, या इनअप्रोप्रिएट डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, कि यार सारे के सारे काम जो है, अच्छे काम उन्होंने अपने आप रख लिए, जो मेहनत के काम है वो इन्होंने यहाँ पर दे दिए। ठीक है, अब देखिए आउटकम क्या था। आउटकम ये था यार कि कांग्रेस ने 1918 में क्या करा, बोले देखिए ऐसा है, ये डिसअपॉइंटिंग है और अनसैटिस्फैक्ट्री है और इसीलिए हम इसको नहीं मानेंगे। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला, अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग, अ सनलेस डॉन। ये बाल गंगाधर, देखिए जो रिमार्क्स होते हैं फ्रीडम फाइटर्स के, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब आए इसी टाइम पर क्या हो गया, अब ब्रिटिशर्स को लग रहा था कुछ ना कुछ तो बवाला होगा। बवाल रोकने के लिए इन्होंने क्या करा, रॉलेट एक्ट लेकर के आ गए। चलिए, जनरल डायर कैसे खत्म हुए उनके ऊपर भी आएंगे। यार जिन जनरल डायर को मारा गया, वो जनरल डायर वो नहीं थे। वो जनरल डायर एक्चुअली वो थे जिन्होंने ऑर्डर दिया था ना, ब्रिटिश हाई कमिश्नर,
जिन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था उनका नाम भी जनरल डायर था। 2 जनरल डायर है, एक जिन्होंने सामने सामने पार्क में गोली चलवाई, एक जिन्होंने ऑर्डर दिए थे गोली चला दो।